यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा हितैषी वह नहीं है जो हमारी तुच्छ इच्छाओं को पूरा करे, बल्कि वह है जो हमें धर्म, ज्ञान और वैराग्य के मार्ग पर अग्रसर करे। धन की चाहत इंसान को भटकाती है, जबकि सच्ची कृपा वह है जो हमें आत्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाए। एक गरीब ब्राह्मण की यह प्रेरणादायक कथा हमें दिखाती है कि कैसे ईश्वर की सच्ची कृपा भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के परिवर्तन में होती है। सच्ची कृपा एक बार एक गरीब ब्राह्मण के मन में धन प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। वह काम यज्ञों की विधि जानता था, लेकिन जब धन ही न हो तो यज्ञ कैसे हो? धन की प्राप्ति के लिए वह देवताओं की पूजा और व्रत करने लगा। कुछ समय तक एक देवता की पूजा करता, परंतु जब उससे कोई लाभ न दिखता तो वह उन्हें छोड़कर दूसरे देवता की पूजा करने लगता। इस प्रकार कई दिन बीत गए। अंत में उसने सोचा, जिस देवता की आराधना मनुष्य ने कभी न की हो, मैं उसी की आराधना करूंगा। वह देवता अवश्य मुझ पर तुरंत प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण ऐसा सोच ही रहा था कि उसे आकाश में कुंडधार नामक मेघ के देवता के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। ब्राह्मण ने मान लिया कि मनुष्य ने कभी इनकी पूजा नहीं की होगी। ये विशालकाय मेघ देवता देवलोक के पास रहते थे। ब्राह्मण ने सोचा, ये मुझे अवश्य धन देंगे। बस उसने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ कुंडधार मेघ की पूजा प्रारंभ कर दी। ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर कुंडधार ने देवताओं की स्तुति की, क्योंकि वे स्वयं तो जल के अतिरिक्त किसी को कुछ दे नहीं सकते थे। देवताओं की प्रेरणा से यक्ष श्रेष्ठ मणिभद्र उनके पास आए और बोले, कुंडधार, तुम्हें क्या चाहिए? कुंडधार ने कहा, यदि देव मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे उपासक इस ब्राह्मण को सुखी करें। यक्षराज ने कहा, तुम्हारा भक्त यह ब्राह्मण यदि धन चाहता है तो उसकी इच्छा पूरी कर दो। वह जितना धन मांगेगा उतना मैं उसे दूंगा। कुंडधार बोले, यक्षराज, मैं इस ब्राह्मण के लिए धन की प्रार्थना नहीं करता। मैं चाहता हूं कि देवताओं की कृपा से यह धर्मपरायण बन जाए, इसकी बुद्धि धर्म में लगे। यक्षराज ने उत्तर दिया, अच्छी बात है, अब इस ब्राह्मण की बुद्धि धर्म में ही स्थित रहेगी। उसी समय ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि उसके चारों ओर कफन पड़े हुए हैं। यह देखकर उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने सोचा, मैंने इतने देवताओं की और अंत में कुंडधार मेघ की आराधना केवल धन के लिए की, लेकिन इनमें से कोई भी उदार प्रतीत नहीं हुआ। इस प्रकार केवल धन की आशा में जीवन बिताने से क्या लाभ? अब मुझे परलोक की चिंता करनी चाहिए। ब्राह्मण वहां से वन में चला गया और तपस्या करने लगा। लंबे समय तक कठोर तपस्या करने से उसे अद्भुत सिद्धि प्राप्त हुई। वह स्वयं आश्चर्यचकित हो गया। पहले मैं धन के लिए देवताओं की पूजा करता था और कोई परिणाम नहीं आता था, लेकिन अब मैं ऐसा हो गया हूं कि किसी को धनवान होने का आशीर्वाद दूं तो वह निश्चित ही धनवान हो जाएगा। ब्राह्मण का उत्साह बढ़ गया और उसकी श्रद्धा तपस्या में और प्रगाढ़ हो गई। वह निरंतर तपस्या में लगा रहा। एक दिन वही कुंडधार मेघ उसके पास आकर बोले, ब्राह्मण, तपस्या के प्रभाव से आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। अब आप धनवानों और राजाओं की गति देख सकते हैं। ब्राह्मण ने देखा कि धन के कारण लोग घमंड में आकर अनेक प्रकार के पाप करते हैं और घोर नरक में गिरते हैं। कुंडधार बोले, भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करके यदि आप धन पाते और अंत में नरक की यातना भोगते तो मुझसे आपको क्या लाभ होता? जीवन का वास्तविक लाभ तो इच्छाओं का त्याग करके धर्म का पालन करने में ही है। जो व्यक्ति को धर्म में लगाता है वही उसका सच्चा हितैषी है। ब्राह्मण ने मेघ के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। इच्छाओं का त्याग करके अंततः वह मुक्त हो गया। संदेश, जो आपकी कामनाएं पूरी करता है वह आवश्यक नहीं कि आपका मित्र या हितैषी हो। यदि कामना पूर्ति का मार्ग अंततः नरक में ले जाए और आपको नीच योनि में भटकना पड़े तो वह आपका सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। कुंडधार की तरह जो व्यक्ति आपके भीतर ज्ञान, वैराग्य और तपस्या बढ़ाकर आपको परम पद में स्थित करना चाहता है वही आपका सच्चा मित्र है। इसलिए ऐसे हितैषी अर्षियों, शास्त्रों और सद्गुरुओं की बात को आदरपूर्वक अपने जीवन में अपनाकर धन्य हो जाइए।